नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शिक्षा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शिक्षा गलती से टूट जाती है और रिश्ता गलतफ हमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, ऐसे में पराए लोग कहां साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं, आपको नहीं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब दे देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अपनी प्रार्थना में कहिए, प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वैसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन से आपने दूसरों को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे, समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक हमें खुद को सुधारने का मौका देता है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता।
दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे, जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए फिर भी खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और दूसरे वे जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बना लो कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे खुद को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना मां का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती है, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बड़ा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी क्षमता भी बढ़ाते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी कड़वी बातें भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। चुपचाप मिली कामयाबी भी बहुत बड़ी होती है। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसकी जिंदगी में परेशानियां भी खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं। सच्चे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वे कभी नहीं बनते।
और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वे कभी नहीं टूटते। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलने देता। विचारों को वश में रखिए, वे आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वे आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वे आपकी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वे आपका चरित्र बनेंगी। चरित्र को वश में रखिए, वही आपका भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से कम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आप अपने शब्द कितनी भी समझदारी से बोलिए, सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही अर्थ निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटाने मत देना। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आत्मविश्वास है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर पास होता है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। इतने अजीब है जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर बटन से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालो। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहो। पहली, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत न हो। दूसरी, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। तीसरी, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथी, जब आप गुस्से में हो। पांचवी, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला कोई न हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जो तुमसे टांग अड़ाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन नहीं टिकती, सच अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को हीरा बना देता है। जब समय फैसला करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा शब्द है, कल करूंगा। ना ज्यादा बोलना अच्छा है, ना जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, और बहुत अधिक धूप भी नहीं। सोचिए, जब हमारा जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इनके बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका भी देती है और धोखा भी। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर ढकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी की तकलीफें हवा के झोंके जैसी होती है, आती है और चली जाती है। जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वही मिले, मगर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलता है। इंसान कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर फल भोगने में नहीं। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। अहंकार
और गलतफहमी के कारण इंसान महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिंदगी का काम ठोकर मारना है, बिखरना या निखरना, ये आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा होता है, भगवान ने उससे कहीं ज्यादा सोच कर रखा होता है। इसीलिए कभी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्रीराम ने घर में विरोध सहा है, सीता माता ने समाज में बहुत सहन किया है। ये सब आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तभी कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सको। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और वे बोले, अगर ये छोटी सी चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने मिलकर प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कुआं देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ ये मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी खेत में गिर गई। ये घड़ी उसे कुछ साल पहले उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वो उसके लिए बहुत कीमती थी। काफी ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। थका हुआ किसान पास में खेल रहे बच्चों के पास गया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गिर गई है, मैं बहुत ढूंढ चुका हूं। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सभी बच्चे घड़ी ढूंढने लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद सभी बच्चे हार मानकर चले गए। किसान ने भी उम्मीद छोड़ दी और घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी एक बच्चा किसान के पास आया और बोला, सब बच्चे चले गए हैं, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। जब किसान करीब 20 मिनट बाद लौटा तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, तुम्हें ये इतनी जल्दी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, जब सब चले गए तो चारों तरफ शांति हो गई। मैं धीरे धीरे खेत में घूमने लगा और ध्यान से आवाज सुनने लगा। शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और वहीं मुझे घड़ी मिल गई। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत सुंदर उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो बड़ी से बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, आसपास का शोर कम हो जाता है और हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।